कहते हैं हर जमीन की अपनी एक कहानी होती है। कुछ जमीनें खेती के लिए होती हैं और कुछ पर बोया गया बीज सिर्फ मौत उगाता है। आज हम बात करेंगे 2021 की हॉरर थ्रिल फिल्म द कर्स की, जहां एक गांव पर सदियों पुराना श्राप आज भी जिंदा है। 1917 पहला विश्व युद्ध चल रहा है। मिट्टी में खून घुला हुआ है। घायल सिपाही जमीन पर तड़प रहे हैं। एक घायल सिपाही को स्ट्रेचर पर उठाकर मेडिकल टेंट में लाया जाता है। उसके पैर में गोलियां लगी हैं, पर डॉक्टर के चेहरे पर डर है क्योंकि जख्म के अंदर कुछ चमक रहा है। डॉक्टर कैंची से घाव खोलता है और अचानक उसके हाथ से कोई ठंडी चीज गिरती है। वो थी चांदी की बनी हुई इंसानी दांत जैसी चीज। ये कहानी उस सांप की है जो इंसान की लालच से जन्मा था। इस गांव का राजा एक लालची और घमंडी इंसान है जिसका नाम है सेमस लॉरेंट। वो इन बंजारों की जमीन को हड़पना चाहता है। फिर सेमस लॉरेंट एक सभा बिठाता है और कहते हैं कि अगर वो जमीन हमें नहीं मिली तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फिर लॉरेंट अपने साथियों को लेकर उन गांव वालों के पास जाता है और कहता है कि अब ये जमीन हमारी है, तुम लोग जल्द से जल्द ये जगह खाली कर दो। लेकिन वो गांव वाले मना कर देते हैं। तभी लॉरेंट गोली चला देता है। बच्चों को और उनके घरों को जला दिया जाता है। वो लोगों को मार देते हैं, उनको मारकर हंस रहे होते हैं। फिर वो लोग इस बूढ़ी औरत और उसके साथी को पकड़ लेते हैं और वे लड़का लॉरेंट के ऊपर थूक देता है। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कबीले को मार दिया उसी तरह तुम्हारा परिवार भी खत्म हो जाएगा। और उसके साथी को कपड़े पहना के उसके हाथ पांव काट देते हैं और उसे पुतला बना के लटका देते हैं, वो भी जिंदा। फिर जब उस बूढ़ी औरत को दफनाया जाता है तब वो कुछ मंत्र पढ़ रही होती है और मरने से पहले उन्हें श्राप दे देती है। और ये सब होने के एक हफ्ते बाद से गांव के बच्चों को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। एक रात एल्बर्ट सपना देख रहा होता है और उस सपने में वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कबीले वालों को जलाया गया था। फिर उसे उसी पुतले के पास कुछ दिखता है और वो उसे देखता है तो वो चांदी के दांत होते हैं। वही बूढ़ी औरत उसके पास आकर उस पर झपट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर एक दिन ये लड़का सभी को इकट्ठा करके कहता है कि यहाँ ये सब होने के बाद से किस किस को अजीब सपने आ रहे हैं। सभी अपना हाथ उठाकर इशारा करते हैं कि हम सबको ही अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। फिर वो लड़का उसी पुतले के नीचे खुदाई करने लगता है और उसे एक बॉक्स मिलता है। जब उस बॉक्स को खोलता है और उसमें वही चांदी के दांत होते हैं। ये वही चीज है जिसे बूढ़ी औरत ने मरने से पहले उस पर श्राप छोड़ा था। फिर वो लड़का उस चांदी के दांत को अपने दांतों में लगा लेता है और बेकाबू हो जाता है। फिर वो एडवर्ड को काट लेता है और बाकी सभी बच्चे भागने लगते हैं। फिर उसकी बहन आकर कहती है कि एडवर्ड खतरे में है और उसके पिता जिसके कारण ये सब हो रहा है वो एडवर्ड को ढूंढकर घर लाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है कि एडवर्ड को किसी जंगली जानवर ने काटा है। फिर चार्लेट वही सपना देख रही होती है और उसकी नींद टूट जाती है और उसे एडवर्ड की तेज सांसों की आवाज सुनकर वो उसके रूम में जाकर देखती है। वो देखती है कि एडवर्ड के ऊपर कुछ चीज लिपट रही है और वो चिल्लाते हुए अपने माता पिता को बुलाती है। जब तक एडवर्ड गायब हो चुका था। फिर सुबह सब लोग उसे जंगल में ढूंढ रहे हैं पर एडवर्ड उन्हें नहीं मिलता। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया है। इसी बीच गांव में एक अजनबी आता है। काले कपड़े पहने घोड़े पर बैठा एक आदमी, जॉन मैकब्राइड। जॉन बताता है कि वो एक कर्स हंटर है। इधर हमारा जॉन कुछ कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त आता है और कहता है कि तुम्हारा बुलावा आया है। और इधर टिम्मी को एडवर्ड दिखाई देता है जंगल के पास। तभी एक जंगली जानवर उसके हाथ को काट लेता है और वो एक जगह पर जाकर छिप जाता है। इधर जॉन लॉरेंट के घर पर पहुंच जाता है। फिर वो जंगल के अंदर एक घर में जाते हैं और उसे एक बच्चे की बॉडी मिलती है। जॉन उस बॉडी को देखता है और कहता है कि इसकी ये हालत किसी जंगली भेड़िए ने की है। ये आदमी कहता है कि मुझे इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करनी होगी। जॉन उसके पिता से इंक्वायरी
करता है और एडवर्ड का रूम चेक करता है। उसे मेन डोर पर खून का एक दाग दिखाई देता है। फिर जॉन घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करवा देता है और वहाँ पर जाता है जहाँ उस लड़के का पुतला बना होता है, कहूँ कि जहाँ उस पूरे कबीले को मारा गया था। फिर जॉन को वही दांत मिलता है और वो अपनी फैमिली को देखता है, लेकिन वो सपने में है। डर कर उठ जाता है। फिर जॉन एडवर्ड की खून का सैंपल लेता है जो डोर में लगा होता है और उसकी जांच कर रहा होता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो डोर के बाहर झांक कर देख रहा होता है और वो कुछ अजीब देखता है। तभी लॉरेंट आ जाता है और जॉन कहता है कि जल्दी से राइफल लेकर आओ, लेकिन उन्हें अभी लगता है कि ये काम जंगली भेड़िए का ही है और वो फिर से सभा बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें उस जंगली भेड़िए का शिकार करना होगा और सभी शिकार के लिए मान जाते हैं। ये तीनों जंगल में कुछ औषधियाँ लेने आते हैं, लेकिन वो श्राप एक एक करके इन दोनों को मार देती है। लेकिन ये लड़की अपनी जान बचा के भागते भागते गाँव पहुँच जाती है। फिर जॉन और लॉरेंट वहाँ जाते हैं जहाँ वो तीनों औषधियाँ लेने आए थे। फिर वो उस लड़की को देखने जाते हैं, लेकिन वो खिड़की से भाग चुकी थी और वो लड़की जंगल में दिखाई जाती है और वो धीरे धीरे बदल रही है एक श्राप में। आखिर में उस लड़की को भी श्राप पानी के अंदर जकड़ कर मार देता है। जॉन समझ जाता है और कहता है कि सभी लोगों को चर्च के अंदर ले जाओ, वरना सब लोगों का शिकार तय है। फिर जॉन और लॉरेंट की वाइफ बैठते हैं और उसकी वाइफ पूछ लेती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं, और जॉन बताता है कि वो लोग अब जा चुके हैं। फिर जॉन जाल बिछाने के लिए निकल पड़ता है जंगल में। बंदूक लेकर उसी पुतले के पास जाता है और जाल बिछाकर तैयार कर लेता है। फिर वो उस श्राप को भी देखता है। तभी हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। फिर जिस घर के सामने वो सोया था वहीं पर वो श्राप आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन जॉन उस श्राप को अपने जाल में फंसाकर उसे शूट कर देता है और वो लॉरेंट के घर उस श्राप की बॉडी को ले आता है और उसका चीरफाड़ शुरू कर देता है। उसके अंदर से वही लड़की निकलती है और वो लड़की इसकी बेटी होती है। उसे मारने के लिए इसे फोर्स किया जाता है और वो शूट कर देता है। लॉरेंट कहता है कि मेरे बेटे का यही हाल हुआ होगा और कहता है कि उसकी माँ को कुछ मत बताना। फिर जॉन बताता है कि यहाँ की मिट्टी शापित है। फिर कहता है कि वो औरत कौन है जो मिट्टी में दफन है, लेकिन लॉरेंट उसे नहीं बताता। फिर वो इजाबेल से पूछता है और इजाबेल उसे एक पिक्चर दिखाती है और जॉन कहता है कि मुझे इसका पता लगाना होगा। फिर वो चार्लेट से पूछता है और चार्लेट उससे वही बाइबल का एक पन्ना देती है जिसे उसे टिम्मी ने दिया था और उस चांदी के दांत को लेने चर्च जाते हैं। फिर चार्लेट जॉन को वो चांदी के दांत दे देती है। फिर इधर हमें लॉरेंट के घर का सीन दिखाया जाता है। उसके घर में काम करने वाली लड़की डरी हुई है और वो भी उस श्राप को देख लेती है। फिर वो श्राप उस लड़की को भी काट लेती है और इधर वो लड़की अपना मरहम पट्टी कर रही होती है। फिर लॉरेंट अपने घर आता है, तब तक वो लड़की भी ठीक होती है। इधर लॉरेंट अपनी बंदूक की रेंज चेक कर रहा होता है और जॉन को वही कपड़े दिख जाते हैं जहां उस लड़की का खून लगा होता है। वो तुरंत जाता है और पूछता है कि सब लोग ठीक हैं, और इधर वो लड़की भी श्राप बनने लगती है। फिर इधर लॉरेंट को अजीब आवाज सुनाई देती है। वो अपनी गन लेता है और देखने के लिए चला जाता है। वो लड़की भी अपने बिस्तर से गायब है। फिर लॉरेंट दूसरे रूम में जाता है और वो श्राप उस पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। फिर लॉरेंट वही उसी घर में मिलता है और अपने आप को खत्म कर लेता है। इधर लॉरेंट के घर में वो श्राप आ चुकी है और उसके बीवी बच्चे छुपे हुए हैं। फिर वो मौका देख के निकलने लगते हैं। तभी जॉन आ जाता है और उन्हें चर्च की तरफ ले जाने लगता है और उनके घर में आग लग जाती है। वो लोग जंगल में उसी श्राप से मिलते हैं और चर्च की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो चर्च में पहुंच जाते हैं। सब लोग डरे हुए हैं। जॉन कहता है कि हमें सुबह तक रुकना होगा। फिर इजाबेल चर्च में प्रार्थना कर रही होती है। सबके सोने के बाद इजाबेल चर्च के डोर खोल देती है और फिर वो श्राप उन पर हमला कर देती। चारों तरफ हुड़दंग मच जाती है। वो श्राप सबको मार रही होती है और जॉन भी गिर जाता है और वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर वो श्राप इजाबेल को काट लेती है। तभी जॉन शूट कर देता है
और गोली आर पार हो जाती है। श्राप एडवर्ड होता है और इजाबेल उसे गले लगा लेती है, जिससे इजाबेल और वो श्राप दोनों मर जाते हैं, जिससे एडवर्ड होश में आ जाता है और वो रोने लगता है और जॉन उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मूवी यहीं खत्म। तो दोस्तों, ये थी द कर्स 2021 मूवी की पूरी स्टोरी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही धमाकेदार स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।